हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसी है? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आप लोग फुल ब्लॉग वीडियो देखिए, एंड तक बने हुए रहिएगा। क्या बातें हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरी अपनी नंद कभी मुझे अपनी भाभी नहीं समझी, मगर एक पराई होके मुझे अपना से ज्यादा की थी और करती थी। विश्वास नहीं कीजिएगा। मेरे बेटा आज जानते हैं क्या कह रहा है? मम्मी, हम लोग अब किसको पास जाएंगे? दादा दादी भगा देते थे पापा को, हम लोग को। किसको पास जाएंगे मम्मी? अब किसको पास रहेंगे? जब देवर के शादी हम लोग कर दिए थे, देवर शराब पी के हम लोग के बेइज्जत करता था, गाली उली दे के घर से भगाया था सब लोग ने, सास मेरी और मेरे देवर। तो हम लोग भूखे प्यासे सुबह में जाके स्टेशन पर रहे थे, और फोन किए तो बहुत रोती थी बेचारी, और बोलती थी कि वहाँ क्यों है रे, घर पे आ, मेरे पास आना, हम जिंदा है ना, मर गए क्या, ऐसे बोल। हम लोग को सब लोग घर से बेघर कर देते थे, तो हम लोग उसी के पास जाके रहते थे। कुछ कहना चाहेगा दीदी के बारे में? क्या कहूँ? इधर अंकुश है। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं नमस्ते होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी बुआ देख कर मेरे बेटा कह रहे हैं ना, किसको पास अब जाएंगे, किसको पास रहेंगे। पहले दादा दादी भगा देते थे, चाचा चाची भगा देते थे, हम स्टेशन पर रुके थे, फिर वो बुआ ने फोन करके बोले वो अपने हम है ना, आ जाओ। ऐसा कौन पूछेगा बताइए? इसको कहना है कि अब तो बुआ दुनिया छोड़ के चले गए, अब कौन पूछेगा, कौन बुलाएगा। और मैं जा रही हूँ, ठीक है। मेरा बेटा को आज भी रिजल्ट है, पेपर मतलब 2 बजे, तो ये जा रहा है 2 बजे, फिर मुझे भी जाने पड़ेगी स्कूल। दीदी की मिस कर रहा है ना, बहुत मानती थी ना। मुझे लगता है वो लगा ना, वो जिंदा वो हो ही नहीं सकते। मम्मी ने मुझे पहले आता है डेट कर दो, फिर मुझे ना भूल गए, सब मजाक कर लेने लगे। मैं सुबह में मैंने बोला इसको, पापा भी बोले कि बाबू पटना वाली दीदी डेट कर गया। इसमें विश्वास नहीं बोल रहा, कह रहा झूठ बोल रहे हो ना, झूठ नहीं बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे बोल रहा है। मगर बहुत हम लोग भी कर रहे हैं, सच में अफसोस है, अब कौन पूछेगा। बाय मम्मी। अपना परिवार साथ जितना नहीं दिया, जितना उसने दी थी हम लोग के। बेटा मेरा भी स्कूल जा रहा है, इसको स्कूल भी जाना बहुत जरूरी है। और इसका भी तबीयत खराब है, देखिए दवाई भी है, इसका भी खाया है, खा लिया नहीं खाया है, खा लो, टाइम होल है। मेरा बेटा की तबीयत इसको भी खराब है, अभी दवाई खा रहा है। दिखानो। इसको भी 3-4 दिन से तबीयत खराब चल रही है। खा लिया, रख दो। वो अब नहीं खाना, खाना 4 बजे। हाँ, जब सीना में दर्द होगा। पैसा कहाँ रखा? ले लिया मैंने। बाय बाय। बेटा मेरा स्कूल अभी जा रहा है, इसको भी जाना जरूरी है दोस्तों। 2 बजे आ जाना मम्मी। गाँव जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगा, तो मम्मी 2 बजे आ जाना, ठीक है? ठीक है, बाय। और दोस्तों मैं अभी दीदी को बहुत मिस कर रहा, कौन बुलाएगा हमें, कौन पूछेगा कि आ जा हमारे घर में। और दादा चाची
या दादी भगा देते थे और घर से भगा देते थे तो हमें बुलाते थे, बुआ कौन बुलाएगा, कौन पूछेगा कि आ जाओ। देखते हैं ना, बेटा भी मेरा बहुत मिस कर रहा है। मम्मी टाइम हो गया, 12:26 हो गया, जाओ। बाय बाय मम्मी, बाय बेटा, बाय बाय, जाओ। मेरा बेटा स्कूल गया दोस्तों, स्कूल चल गया, उसको आज रिजल्ट अभी हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट फरवरी मार्च में है, मतलब मिलेगा रिजल्ट। फिर आता है ना वो वाली साइड कौन सा है। मेरा बेटा भी मिस कर रहा है क्योंकि वो उसको ज्ञान हो चुका है, उसको समझ है कहाँ गलत कहाँ सही क्या है नहीं है, उसको बहुत समझ है। क्या ही करे, अब तो आपस बेचारी आ नहीं सकते, जो गया वापस कभी नहीं आती है। क्योंकि हकीकत बात है, हम लोग के घर से जब बेइज्जत करते थे सब लोग, लड़ाई झगड़ा पूरा करते थे, तो हम लोग के सहारा एक कोई थी जो दुख या सुख में खड़ा हो हमेशा रहती थी। एक है रुपया पैसा के लालची होते हैं, और रुपया पैसा कुछ की लालची नहीं थी, दिल के वो बहुत धनी थी, दिल के राजा थी एक, लेकिन उसको गलत या सही में हूँ करते आप लोग जाते, बहुत अच्छा था, उसको एक रहती थी। आज 4 तारीख हो गई, रात में ही डेट कर गई है। उसको तबीयत खराब थी, जहानाबाद, राहुल मतलब दीदी को लड़का है, राहुल नाम है, बाबू बाबू हम लोग बाबू बाबू बोलते हैं। जहानाबाद पटना रहता था, पटना से जहानाबाद ले गया, भर्ती किया, बार बार टॉयलेट हो रहा था, एमिन पेशाब बार बार टॉयलेट हो रहा था, डॉक्टर ने पेशाब की जगह पे एमिन पैप लगाया, बार बार उसको मतलब दीदी को डिस्टर्ब हो रहा था, टॉयलेट जाना पड़ रहा था। शायद कुछ डॉक्टर वहां से अथी कर दिया, पीएमसी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं पटना में, वहां में भर्ती दीदी को करवाया राहुल। कल फोन अच्छा से किया, राहुल फोन किया, मामा मामी को तबीयत खराब है, मम्मी को, हमारे घर वाला को मामा बोलते हैं, बताते रही हूँ। कभी अपनी ननद मुझे भाभी नहीं समझी, कभी अपनी ननद मुझे दिल से नहीं अपनाई है, ऐसा नहीं अपनाएंगे। अपने भाई को कभी इतना नहीं किए, अपनी बहन इनको कभी नहीं इतना मानी जितना वो अपने सगा भाई से भी ज्यादा मानती थी बेचारी। ये चीज के लिए कोई नहीं वो करेगा, क्या करे, मगर अफसोस है, यही कहा गया कि जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। हम लोग तो और वो करेंगे क्योंकि वो रहती थी तो हम लोग के थोड़ा बहुत तो सहारा भी थे, घर से सब लोग इतना हम लोग के वो करते थे, तो हम लोग के सहारा वही थी, जाते थे उसी को पास, वो सब जाती थी अपने बच्चे के तरह हम लोग के। बट क्या करें दोस्तों, लंबा ब्लॉग वीडियो हो रही है, इसमें नहीं कुछ मैं बता पाऊंगी उसको बात, उसको बारे में दूसरे ब्लॉग वीडियो में मैं बताऊंगी जरूर कल।
मगर बहुत हम लोग मिस कर रहे हैं दीदी को, क्योंकि बहुत अफसोस है दीदी के लिए, क्योंकि वो हम लोग की अपना से ज्यादा मानती थी, हम लोग भी उसको अपना से ज्यादा समझे। मगर मेरा बेटा जो बात बोला ना बिल्कुल सही बोला कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सब लोग घर से भाग आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। ये देवर शराब पी के हम लोग के बहुत ज्यादा गंदे में गाली देता था, नई नवेली अपनी दुल्हन के सामने शराब पी के अजीब अजीब बोला था। हम लोग भूखा प्यासा स्टेशन पे जाके बैठ के रो रहे थे, टेंशन में थे। दीदी कॉल करी, बोली दीदी के पास कॉल हम ही लोग शायद किए थे या दीदी की थी, कोई भी करे। बोले कि बाबू ऐसे क्यों रो रहे हो तुम लोग, अब मेरे पास आ, हम है न रे, कौन बोला है हम आए हैं, ऐसे बोलती थी। हमेशा वो डट के हम लोग के लिए खड़ा रहती थी। मगर रन में अफसोस है, कौन रहेगा, किसको पास जाएंगे, सब लोग हम लोग के घर से बेघर कर देते थे। इतना मेहनत से हम लोग मकान उठाए हैं कर्जा महाजन से, तो भी हम लोग घर में महीना दिन कभी चैन से नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी सास की इसमें गलती है, हमारी सास में कमी है। और हमेशा घर से वही बेघर हम लोग के कर देते थे। और मेरा बेटा हकीकत में मिस कर रही है दीदी को, क्योंकि वो अपनी बुआ से ज्यादा उसको मानती थी। चलिए, लंबी ब्लॉग वीडियो हो रही है, दूसरी ब्लॉग वीडियो में दीदी के बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगी। ठीक है दोस्तों।